साथियों नमस्कार। आत्मज्ञान अनुभूति सत्संग की श्रृंखला में आज यानी 24 मई 2020 को एक बहुत अच्छे विषय पे वार्ता हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि कर्ता कौन है। क्या मैं करता हूं या भगवान करता है या करता कोई भी नहीं। हु इज डूअर, आई, गॉड और नोबडी। इस विषय पर विचार पेश किए गए और बड़ी गहराई से हमने विश्लेषण किया है। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगा। और अगर ये आज के विचार पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अध्यात्म, हैप्पीनेस, साइंस और लाफ्टर से रिलेटेड अपने विचार इस पे डालने की कोशिश रहती है कि जानकारी बढ़े। जिन विषयों को मैं पसंद करता हूं उन्हीं विषयों के ऊपर वीडियो बनाता हूं। तो पेश है आज का सत्संग। सभी आत्मज्ञान प्रेमियों को, सत्संगियों को मेरा प्रणाम। ये विषय अध्यात्म से बहुत जुड़ा हुआ है और जब भी अध्यात्म की बात होती है तो इस विषय की जरूर बात होती है। और ये विषय है कि कर्ता कौन है। कर्ता का मतलब डूअर इंग्लिश में बोला जाता है, कि करने वाला आखिर कौन है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। सिर्फ अध्यात्म में ही नहीं, साइंस के लिए नजरों में, मनोविज्ञान की भी नजरों में ये बहुत इंपॉर्टेंस रही है कि अल्टीमेटली डूअर कौन है। और जब हम डूअर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि क्या फ्री विल किसकी है, क्या हम अपने कर्मों को करने की खुद की आजादी रखते हैं या नहीं रखते, क्या हम उसके लिए स्वतंत्र हैं या नहीं है। ग्रंथों में इस विषय के ऊपर बहुत चर्चा है। कर्म के अंदर भी सकाम कर्म, निष्काम कर्म, अकर्म, इसके ऊपर बहुत गहराई से चर्चा होती है। फिलोसफर्स इस बारे में तो बात करते ही हैं। एक हैप्पी थॉट्स का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था। उसके पहले क्लास के अंदर पूरा निचोड़ ही यही था, पूरी क्लास का मेन सेशन पॉइंट यही था कि मैं नहीं हूं करता। सिर्फ ये विश्वास दिलाने के लिए, ये हमें जानने के लिए पूरी क्लास का मकसद था। इस विषय पे हम बात करते हैं और ये प्रश्न उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसा कि प्रश्न मैं कौन हूं। मैं कौन हूं भी हम सब इसके ऊपर बहुत चर्चा कर चुके हैं कि हम अपने आप को देह मानते हैं स्वभाव से, कि जैसा हमें पैदा किया गया है प्रकृति ने, तो हम अपने आप को देह से ही जोड़ते हैं, अपने आप को देह समझते हैं। उसके बाद थोड़ा और हो तो मन समझते हैं। पर अध्यात्म में जब हम आते हैं तो हमें अपने असली स्वरूप का पता चलता है। उसी तरह से यह प्रश्न है कि कर्ता कौन है। और भजनों में भी इसके ऊपर बहुत बार जिक्र आता है। जैसे एक बड़ा मशहूर भजन है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पूरा भजन इसी चीज पे जोर देता है कि करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाले तो तुम हो कन्हैया, मेरा सिर्फ नाम हो रहा है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं। तो इस सवाल की अब हम गहराई में थोड़ा सा विचार करेंगे, मिलके करेंगे। तो सबसे पहले जाने कि कर्ता का मतलब क्या है, किसको कर्ता कहेंगे। कर्ता से मतलब है कर्म का करने वाला। अब ये संसार में देखिए, कर्म तो हमेशा हो रहा है। कर्म ही हो रहा है कि जिससे पूरी दुनिया चल रही है और दुनिया में कितना बदलाव आया है, कितनी तरक्की हुई है, इस सबके पीछे कोई ना कोई कर्म तो है। कर्म का करने वाला जो है उसको हम कर्ता कहेंगे। कोई भी कर्म होता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो रहा है, चाहे कोई बुरा कर्म हो रहा है, किसी की सेवा हो रही है या किसी को कष्ट पहुंचाया जा रहा है, कर्म तो कर्म ही है, पाप कर्म, पुण्य कर्म। पर उस कर्म को करने वाले को कर्ता कहेंगे। तो ये बात हुई कर्ता कौन है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो कर्ता का मतलब जो कर्म को करने वाला है। पर अब यहां पे एक और सवाल पैदा होता है कि कर्म किसको कहेंगे। कर्म तो वैसे तो बहुत सारी चीजें, एक्शन ऐसे होते रहते हैं, पर हर एक्शन को या हर कार्य को
क्या कर्म कहना चाहिए? कार्य बहुत से होते हैं, जैसे उदाहरण है कि बादलों से बारिश हो रही है, बारिश से जमीन को पानी मिल रहा है, उसके जमीन के पानी होने से पौधे उग रहे हैं। पर क्या जो बारिश का होना है उसको कर्म कहेंगे? तो हर कार्य कर्म है या नहीं है, इस चीज को हमें सोचना पड़ेगा। तो इस पे अगर विचार करें तो बात यहां पे आती है कि कर्म उसको कहेंगे कि जिस कर्म के पीछे कोई मकसद हो, कोई इंटेंट हो, या ये भी कह सकते हैं कोई इच्छा हो, उसको कर्म कहना बनता है। और उस कर्म को करने में करने वाले की स्वतंत्रता हो, आजादी हो, वो किसी के अधीन ना हो, वो कर्म करने के लिए अपने आप से आजाद हो। तो वो कार्य जिस कार्य के पीछे कोई मकसद हो और उसको करने वाला आजाद हो, तो उसको हम कर्म कह सकते हैं। और अगर ये फिर जितने भी कार्य हो रहे हैं उनमें से वो कार्य जिसके पीछे ये दोनों चीजें अगर होती हैं कि करने का कोई मकसद है, उसके पीछे किसी की कोई इंटरेस्ट है या इच्छा है, और वो अपने आप में उस कर्म को करने में आजाद है, तो वो कर्म है। और उस कर्म को फिर जो करने वाला है, इसका मतलब कि जिसकी इच्छा से वो कर्म हो रहा है, जिसकी इच्छा है और वो उस कर्म को करने में आजाद है, तो उसको हम कर्ता कहेंगे। तो आज हम इस चीज पे विचार करके जानेंगे कि जो कर्म होते हैं, खासकर हमसे जो कर्म होते हैं, जो इंसानों से जो कर्म होते हैं, उसमें कर्ता कौन है, वास्तविक कर्ता कौन है। और इसी बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं, एक गाड़ी का उदाहरण लेते हैं। समझ लीजिए कि एक सड़क के ऊपर एक गाड़ी जा रही थी और उस गाड़ी से टक्कर खाके एक आदमी की टांग टूट गई, उसका फ्रैक्चर हो गया और चोट लग गई। अब वो इस बात का मुकदमा कोर्ट के अंदर पेश होता है कि इस टांग टूटने का कसूरवार कौन है, क्योंकि ये कार्य तो हुआ, टांग टूटने का कार्य तो हुआ, अब उसका कसूरवार कौन है, तो उसको ठहराने के लिए कोर्ट के अंदर में, अदालत में वो मुकदमा पेश होता है। तो जिसकी टांग टूटती है वो ये कहता है, मेरी टांग इस गाड़ी के टायर के नीचे टूटी है, तो ये टायर इस मेरी टांग को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। तो जज बोलते हैं कि चलो उस टायर को कोर्ट के अंदर पेश किया जाए। एक उदाहरण के लिए बनाया ये कहानी। अब टायर अपनी गवाही देता है, तो वो ये कहता है कि टांग जरूरी, वो बात बिल्कुल ठीक है कि मेरे टायर के नीचे आके इस व्यक्ति की टांग टूटी, पर इस टायर को कहाँ चलना है वो उसके लिए मैं आजाद नहीं था, और ना ही मेरा इसकी टांग तोड़ने में कोई मकसद था। तो वो कहता है, टायर कहता है, मैं तो जैसे गाड़ी का इंजन कहता है मैं वहां पे चलता हूं, मैं आजाद नहीं हूं करने को, और क्योंकि मैं आजाद नहीं हूं, मैं तो इस इंजन के अधीन हूं, क्योंकि मैं इंजन के अधीन हूं, तो मैं कसूरवार नहीं हूं इस टांग के टूटने का, इस कार्य का कसूरवार मैं नहीं हूं। तो ये बात जज को बड़ी लॉजिकल लगती है। कहते हैं ठीक है, ये टायर तो वहीं चलेगा जहां पे इंजन जैसे चलाएगा उसको, इंजन तेज चलेगा तो टायर तेज चलेगा, इंजन ऐसा चलेगा तो टायर ऐसा चलेगा। अगर इंजन रुक जाता तो ये इसकी चोट नहीं लगती, तो टायर की इसमें कोई कसूर नहीं है। तो कहते हैं चलो इंजन को पेश किया जाए। ये जो उदाहरण दे रहे हैं थोड़ा सा गहराई से सोचना, क्योंकि यहाँ पे बात आज़ादी की और अधीनता की हो रही है। इसी के जरिए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आखिर में कर्ता है कौन। जब इंजन को पेश किया गया
तो इंजन कहता ठीक है, मैं जैसे चलता हूं वह उस टायर को, उसी टायर की मजबूरी है कि उसी के हिसाब से टायर को चलना पड़ेगा। पर मैं भी पूरी तरह आजाद नहीं हूं। मैं तो सीधा जा रहा था, पर मैं तो चलाना चाह रहा था सीधा, पर ये जो स्टीयरिंग व्हील था, स्टीयरिंग व्हील ने गाड़ी को मोड़ दिया, और उस वजह से मैं रुक नहीं पाया, और ये टायर के नीचे आके ये हड्डी टूट गई। तो मैं भी पूरी तरह आज़ाद नहीं हूँ, इंजन ये कहता है, इसलिए मेरे को भी कोई सज़ा नहीं दी जाए इस हड्डी के टूटने की। इसके लिए स्टीयरिंग व्हील जिम्मेदार है, जो कि गलत समय पे मुड़ गया और उसकी वजह से उसकी हड्डी टूट गई। जज कहते हैं ये भी ठीक है, तुम्हारा लॉजिक भी बिल्कुल ठीक है। कहते हैं चलो स्टीयरिंग व्हील को पेश किया जाए। स्टीयरिंग व्हील कहता है ये बिल्कुल ठीक है कि मेरे मुड़ने से गाड़ी मुड़ी, और इंजन गाड़ी चला रहा था, टायर को स्पीड दे रहा था, और टायर के नीचे ये इसकी टांग आ गई और हड्डी टूट गई। पर मैं भी अपनी मर्जी से नहीं मुड़ा, ना तो मेरे मुड़ने में कोई मर्जी थी और ना ही मेरा कोई इसके अंदर मकसद था। मुझको तो जो बैठा था, ड्राइवर बैठा था, जो गाड़ी चला रहा था, उसने जैसे मोड़ा उस हिसाब से मैं मुड़ा। तो जज कहते हैं ठीक है, अब उस इंसान को पेश किया जाए, ड्राइवर को पेश किया जाए। और ड्राइवर के पास कोई तर्क नहीं था। ड्राइवर ने कहा ठीक है, मैं जिम्मेदार हूँ, ये मुझसे ही टांग टूटी है, क्योंकि वो इसमें कुछ आगे अब फिलहाल नहीं कह सकता था। तो हमने ये देखा कि ना तो टायर जिम्मेदार, ना इंजन जिम्मेदार, ना स्टीयरिंग व्हील जिम्मेदार, क्योंकि वो सब अधीन हैं किसी ना किसी के। वो सब अपनी मर्जी से कोई ये काम नहीं कर रहे थे, उनको पीछे अल्टीमेट कंट्रोलर, उनको चलाने वाला वो व्यक्ति था। इसका मतलब कोई भी कार्य के पीछे अगर हम चलें तो कर्ता उसको मानेंगे जिसके अंदर उस कार्य करने की इच्छा पैदा हुई, और वो अपने आप में वो कार्य को करने में आजाद था। ये एक उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया था कि सामने जो चीज नजर आती है वो कर्ता नहीं होता, पर उसके पीछे जहां पे इच्छा पैदा होती है, जहां पे कोई मकसद पैदा होता है, और उस मकसद के बाद उसके अंदर उस मकसद को लेके संकल्प लेने की जहां पे आजादी है, उस जगह को, उस एलिमेंट को कहेंगे कि वो करता है। तो जहां पे इच्छा है और जहां पे आजादी है, इन दोनों को जिसके पास है वो ही करता है, और बाकी सिर्फ निमित्त मात्र है। उस कार्य के होने में वो एक जरिया बन गए हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से बन गए हैं, एक मशीन की तरह से बन गए हैं। वो उस कार्य करने के ना तो उनका कोई मकसद था, और ना ही उस कार्य के वो जिम्मेदार है, तो वो करता नहीं। अब ये उदाहरण से क्लियर करने के लिए दिया था, पर अगर मैं अब आपसे ये पूछूं, आप सबसे, कि जो भी कार्य होते हैं हमसे, उस कार्य का कर्ता कौन है? तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप इस पर सोचिए, चाहे अभी इसमें जवाब अभी देने का कोई सिस्टम नहीं है। तो जहां तक हम सोचेंगे तो 3 तरह के जवाब इसमें हम सबके अंदर आएंगे। हम शायद जितने लोग सुन रहे हैं वो 3 ग्रुप में बढ़ जाएंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कि हम खुद ही अपने कार्यों के कर्ता हैं, क्योंकि हम अपने कोई ना कोई इच्छा रखते हैं तभी वो कार्य होता है, और हम वो कार्य करने में आजाद हैं। और कुछ ये कहेंगे कि हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हमारे इन कार्यों को असली करने वाला परमात्मा है। जैसे इस भजन की मैंने बात की थी, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इसका मतलब कि परमात्मा या ईश्वर
या कन्हैया या जो भी हम कह लें, वो हम सबको चलाने वाला कोई है। हम सब तो केवल कठपुतली हैं। कठपुतली की डोर जिसके पास है, जिसके जहाँ से हमें असली इंस्ट्रक्शन मिल रही है, जैसे कार को चलाने वाला ड्राइवर था, ऐसे ही हमारा ड्राइवर कोई और है। वो इस सबको चला रहा है, हमारे कार्यों को करने वाला वो है, और वो असली करता है। तो हम में से कुछ लोग का जवाब शायद ये होगा कि कर्ता, असली कर्ता परमात्मा है, क्योंकि सब उसकी मर्जी से हो रहा है। और कुछ ग्रंथों में तो ये बहुत ज़्यादा साफ लिखा है। गुरु ग्रंथ साहिब में तो बहुत ही क्लियर लिखा है कि पत्ता भी उसी की मर्जी से हिल रहा है। कुछ भी, हर कार्य, छोटे से छोटा कार्य उसी की मर्जी से हो रहा है। चाहे वो हमसे जो भी काम हो रहे हैं, उसके पीछे करने वाला असली कर्ता एक ही है। और तीसरा जवाब जो हम में से कुछ लोगों का होगा कि ना तो मैं करता हूं, ना परमात्मा करता है, ये तो प्रकृति है। प्रकृति के अंदर ही कार्य हो रहे हैं, और प्रकृति ही प्रकृति के साथ बरत रही है। प्रकृति ही करता है। परमात्मा तो केवल साक्षी है, वो करता नहीं है। तो ये तीन अलग अलग जवाब, बिल्कुल साफ जवाब निकल के आएंगे। और हम इतने टाइम से अध्यात्म में हैं, बहुत से क्लासेस कर चुके हैं, बहुत सत्संग सुन चुके हैं, उसके बावजूद भी तीनों तरह के जवाब हम में से मिलेंगे। हम में से कुछ ये कहेंगे, कुछ वो कहेंगे, और कुछ कंफ्यूज भी होंगे। और सबसे मजे की बात, ये कंफ्यूजन हमारा होना बड़ा नेचुरल है, क्योंकि ग्रंथों में भी ये तीनों ही जवाब मिलते हैं। गीता जो इतना मशहूर ग्रंथ है, उसके अंदर भी कुछ जगह पे ये कहा गया है कि आप ही अपने कर्मों के कर्ता हो। जहां पे भी कर्म सिद्धांत की बात होती है, और ग्रंथों में, हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत तो बहुत माना गया है। तो कर्म सिद्धांत का मतलब ही ये है कि हम अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं। जब हम अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं, तभी हमें उस अपने कर्मों की सजा मिलती है। तो कर्मों के कर्ता उसके हिसाब से हम हुए। और गीता इस चीज को बहुत बार कहती है, कर्म सिद्धांत को गीता भी मानती है। और गीता में ही जब श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तब कहते हैं कि सब कर्मों का असली कर्ता तो मैं ही हूं। इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, नदियां बह रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब मेरे से ही हो रहा है। मेरे ही हजारों हाथ हैं, मेरे ही हजारों जीव है, मुंह है, उनसे ही सब कुछ होता है। सारी इंद्रियां मेरी इंद्रियां हैं, असली करने वाला मैं हूं। गीता में ही तीसरा जवाब भी है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है। तू तो अकर्ता है, और ये प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है। इसका मतलब प्रकृति ही केवल करता है, ना तो आत्मा है, वो साक्षी है। वो जवाब भी गीता में मिलता है। और ऑलमोस्ट पूरे भारतीय ग्रंथों में देखें तो तीनों जवाब हमें हर जगह मिलेंगे। यहां तक कि स्वामी जी की क्लास में भी हम देखें तो अलग अलग समय पे तीनों बातों का जिक्र हुआ है। जब कर्म सिद्धांत की बात की, जीवन चक्र की बात की स्वामी जी ने अपनी क्लास में, कि इस जन्म के कर्मों का फल हमें आगे जन्म में भी मिलता है। कुछ प्रारब्ध संचित कर्म की जब हम बात करते हैं, जो कर्मों का पूरा फिलॉसफी है, वो पूरी फिलॉसफी इसी पे आधारित है कि हम ही करता है अपने कर्मों को। स्वामी जी की क्लास में ये भी बात हुई कि मैं जब चलता हूं तो परमात्मा ही मेरे अंदर चलता है, परमात्मा ही चलता है। मैं खाता हूं तो परमात्मा ही खाते हैं, मैं बोलता हूं तो परमात्मा ही बोलते हैं। तो उससे ये भाव आता है कि कर्ता परमात्मा है। और साथ में ही स्वामी जी ने यह भी कहा अपनी क्लास में कि मन ही कर्ता और भोक्ता है,
और मन उन्होंने कहा ये जड़ तत्व है, चेतन तत्व केवल एक है। पूरे दुनिया में 2 ही तरह के पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ। तो मन बुद्धि चित्त सब के सब जड़ तत्व हैं, और मन के अंदर ही इच्छा पैदा होती हैं, और मन ही के जो गुण हैं कर्ता भोक्ता के गुण हैं, और मन प्रकृति का हिस्सा है। तो प्रकृति करता है और मैं तो आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, और आत्मा ही परमात्मा है। तो मैं भी साक्षी हूँ, परमात्मा भी साक्षी है। मैं असल में करता नहीं हूँ, परमात्मा भी करता नहीं है, ब्रह्म भी करता नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि की जब बात की तो मैं करता नहीं हूँ, ये प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है, प्रकृति ही करता है। और एक चौथा जवाब और हम में से कुछ लोगों में से आएगा कि जब ये कहते हैं कि परमात्मा ही असल में करता है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। जो भी कर्म हो रहे हैं परमात्मा ही करने वाला है। पर उसके साथ में कुछ लोगों में ये भाव आता है, और वो भाव भी अपने आप में बड़ा सुंदर भाव है, कि हमसे जो अच्छे कर्म हो रहे हैं, जो दूसरों की सेवा हो रही है, कोई अच्छा हम बोल रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, या कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तो वो तो परमात्मा हमसे करा रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। पर जो हमसे गलत काम हो रहे हैं, हम किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, गुस्सा करते हैं, वो सब का जिम्मेदार मैं हूँ, वो सब तो करता मैं हूँ। तो बुरे कामों का करता मैं हूँ, और अच्छे कामों का करता श्रेय हम खुद को नहीं देना चाहिए, और अच्छे कामों का श्रेय परमात्मा है। ये एक चौथी तरह का जवाब भी कुछ लोगों में हमारे में आ सकता है। तो ये एक दुविधा सी है कि असली कर्ता कौन है। अब मैंने आपको ये तीनों ऑप्शन बताई हैं, तीनों जवाब बताए हैं, और तीनों जवाब में आप भी शायद इस टाइम सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं भी तो तीनों तरह से सोचता हूँ। कभी तो मुझे लगता है कि मैं करता हूँ, कभी मुझे लगता है परमात्मा करता है, और कभी लगता है कि मैं तो साक्षी हूँ, परमात्मा भी साक्षी है, ये तो केवल प्रकृति ही कर रही है। तो वास्तव में तीनों सवाल में से कौन सा सवाल सही है? तीनों सवाल क्या सही तो नहीं हो सकते? तो यही सवाल को लेके कि वाकई में सही क्या है, आज के विचार देने का मकसद ही ये था कि हम इस बारे में क्लैरिटी लें कि वास्तव में कर्ता कौन है। ये जो कन्फ्यूज़न है, कभी तो मैं करता नजर आता है, कभी परमात्मा करता नजर आता है, कभी इन दोनों में से कोई करता नहीं है और प्रकृति करता है। और यहाँ पे संतोष जी बहुत बढ़िया बात कहती हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो होने का केवल भ्रम हो रहा है। उषा जी भी ये बात करती हैं, ये तो केवल भ्रम हो रहा है। तो उसके हिसाब से उसके अंदर तो जवाब अलग ही आता है, 5वां जवाब आता है कि करना हो ही नहीं रहा, ये तो कुछ कार्य हो ही नहीं रहा है, कर्म हो ही नहीं रहा है, सब एक ही तत्व है, ये तो करने का सिर्फ भान हो रहा है, सिर्फ भ्रम हो रहा है। जैसे ड्रामे के अंदर में या पिक्चर के अंदर में जितना कुछ पिक्चर में एक्शन होता है, वो एक्शन वास्तव में नहीं हो रहा होता है, किसी के साथ कष्ट और किसी को खुशी और सुख दुख हो नहीं रहा होता, पर उसका सिर्फ हमें बोध हो रहा होता है, उसका सिर्फ भ्रम हो रहा होता है। ड्रामे में भी ऐसा हो रहा होता है। तो एक नज़र से देखा जाए तो वास्तव में तो कार्य हो ही नहीं रहा, सिर्फ कार्य होने का भ्रम हो रहा है। तो ये कर्ता कौन है के पीछे इस तरह के अब 4-5 अलग अलग ऑप्शन जवाब हमारे सामने आते हैं। पर हमें अगर ये सोचा जाए अभी फाइनल आंसर कौन सा है, तो वो अपने आप में बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना। अब इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। जो गाड़ी वाला उदाहरण था, जिस हमने देखा कि अंत में ड्राइवर को कहते हैं कि ड्राइवर जिम्मेदार है हड्डी के टूटने का, तो उसको उसकी सजा दी जाए, ड्राइवर ही करता है। उसी उदाहरण पे अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
क्योंकि अब हम ढूंढने जा रहे हैं कि असली कर्ता कौन है। अभी हमने ड्राइवर के अंदर जानने की नहीं कोशिश की कि ड्राइवर के उस इंसान के अंदर कर्ता कौन है। अब उसके अंदर स्टीयरिंग को हाथ चला रहे थे। ये माने कि स्टीयरिंग ने कहा कि मेरे को चलाने वाले तो हाथ थे, तो मैं करता नहीं हूं, हाथ जिस तरफ मुड़ते हैं मैं तो उस तरफ मुड़ जाता हूं, तो मैं तो उसके अधीन हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, हाथों को सजा दी जाए, हाथ करता है। अब उस कोर्ट के अंदर में हाथ को पेश किया जाता है। हाथ कहता है भाई मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं तो केवल एक मशीन हूं, जैसे बहुत सारी मशीनें होती हैं, मैं अपनी मर्जी से थोड़ा कुछ करता हूं। इन हाथों में तो अपनी कोई, ना तो इनका कोई, इनके अंदर इच्छा है, ना ही इनके अंदर आजादी है। ये तो हाथ हिल भी रहे हैं, तो जो बुद्धि जो है, दिमाग है, वो नर्वस सिस्टम के थ्रू जैसे ही इनको इंस्ट्रक्शन देता है, इवन एक उंगली भी उठा रहे हैं तो हाथ अपनी मर्जी से नहीं उठा रहा है, इस उंगली को उठाने के लिए भी इंस्ट्रक्शन, एक एक इंस्ट्रक्शन दिमाग से आ रही है, बुद्धि से आ रही है। तो मैं तो, वो जज को कहता है, हाथ कहते हैं मैं तो बिल्कुल अधीन हूं बुद्धि के, ना तो मेरी कोई इच्छा है, ना कोई मेरा मकसद है, ना ही मैं आज़ाद हूं। मेरे हाथों को, मैं इसलिए मुझको सजा नहीं दी जाए, बुद्धि को सजा दी जाए। अब बुद्धि को पेश किया जाता है। बुद्धि कहती है मैं भी अधीन नहीं हूं जज साहब, मुझको तो पता भी नहीं होता कि मेरे से मैं हाथों को क्या इंस्ट्रक्शन दे रही हूं। मैं तो एक कंप्यूटर की तरह से ब्लाइंडली काम करती हूं। या तो ये मन है, जो वो मन चाहता है, जो वो इच्छा करता है, जो वो संकल्प करता है, वो मेरे को उसके बता देता है, और मैं सिर्फ उस संकल्प को पूरा करने में जो भी मेरी जानकारी होती है, जो भी मेरे पास नॉलेज होती है, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशंस करता हूँ। अगर मन कहता है कि तुझे फास्ट जाना है, तो मैं उस कैलकुलेशन करके उस गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता हूँ, पैर को, हाथों को उस हिसाब से चलाता हूँ। तो मेरा इसमें अपनी कोई मर्जी नहीं है। बुद्धि अपने आप में खुद भी कहती है मैं तो स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है, इच्छा करना मेरा काम ही नहीं है। और तो मेरी तो आंखें भी बंद हैं, मैं तो उस कानून की तरह हूं जो कि सिर्फ जो मिलता है, जो कानून है लिखा हुआ, उसकी तरह से आगे फैसले करती है, वही बुद्धि करती है। बुद्धि तो ब्लाइंड है, मैं तो जानती भी नहीं हूं कि मेरे से क्या हो रहा है। मैं तो एक कंप्यूटर की तरह से कैलकुलेशंस करके आगे बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ। क्या वो बुद्धि कहती है कि जो जानता है वो तो चेतना है, क्योंकि शायद उसको पता हो, चेतना को पता हो, तो आप चेतना को बुलाइए, क्या पता चेतना करता हो। चेतना को कोर्ट में पेश किया जाता है। चेतना कहती है कोर्ट में, जज साहब ये तो बिल्कुल ठीक है कि मुझे सब कुछ पता रहता है कि इस बुद्धि ने क्या क्या सोचा, उस बुद्धि ने हाथों चलाए, हाथों को मोड़ा, और उसके हाथ के चलने से गाड़ी तेज चली और गलत जगह पे मुड़ी, और इवन आंखों ने जो देखा उसको चलते हैं, वो भी मेरी जानकारी में था। सब कुछ मुझे पता था कि ये शरीर के साथ क्या हो रहा है और शरीर गाड़ी को कहाँ ले जा रहा है। पर मैं तो इस सब के सिर्फ जानने वाली, सिर्फ साक्षी मात्र हूं। ना तो उसके अंदर मेरी कोई मर्जी है इस शरीर को चलाने में, और ना तो कोई मकसद है, और ना ही मैं आजाद हूं। मैं तो सिर्फ जानती हूं कि ये क्या कर रहा है, ये शरीर क्या कर रहा है, ये बुद्धि क्या कर रही है। ये तो इस बुद्धि को ये मन जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। मन जो है जैसे करता है वैसे बुद्धि चलती है। पर हाँ, मुझे पता रहता है कि हाँ, मन ने ये सोचा, ये इच्छा पैदा की, ये संकल्प किया, और ये संकल्प करके उसने शरीर को कार्य करने के लिए इंस्ट्रक्शन कर दी। पर
मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि ना तो मेरे अंदर चेतना बोल रही है अभी, ना तो मेरे अंदर कोई भी इच्छा पैदा होती है, ना ही मैं इस चीज के लिए आजाद हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप ऐसा करिए, मन को बुलाइए। अब जज साहब कहते हैं चलो अब मन को पेश किया जाए। मन कहता है जज साहब ये तो बिल्कुल ठीक है कि मैं ही बुद्धि को निर्णय देता हूं। बुद्धि तो केवल एक मशीन की तरह से उस निर्णय को एग्जीक्यूट कर देती है, वो तो मेरी सेवक है, जैसे जैसे मैं कहता हूं वो वैसे वैसे कर देती है। बुद्धि अपने आप में आजाद नहीं है, और चेतना तो सिर्फ जान रही है कि ये क्या हो रहा है। चेतना ना तो इच्छा रखती है कुछ करने की, ना ही वो मेरे को रोकने में या बुद्धि को रोकने में कोई आजादी रखती है। पर जज साहब कहते हैं ठीक है, फिर तो आपको सजा दी जाए, आप जिम्मेदार हैं। पर मन कहता है नहीं जज साहब रुकिए, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूं, मैं भी पूरी तरह आजाद नहीं हूं, मैं भी अधीन हूं। जज साहब कहते हैं तुम किसके अधीन हो, तुम्हारे अंदर ही तो सारी इच्छा पैदा हो रही है। जज साहब कहता है मन कहता है जज साहब मेरे के अंदर जो इच्छा हो रही है, क्या वो इच्छा मेरी अपनी मर्जी से हो रही है? मेरी मर्जी से नहीं हो रही है। मेरे अंदर में प्रकृति ने तीनों गुण दिए हुए हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। उनकी जैसी मात्रा मिली, उस मात्रा के हिसाब से मेरे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं। उनके हिसाब से मैं संकल्प ले लेता हूं। तो इच्छाएं होती मेरे अंदर जरूर हैं, पर मैं उनके लिए, उन इच्छाओं के लिए पूरी तरह से आजाद नहीं हूं। मैं उन इच्छाओं के अधीन हूं, मैं भी पूरी आजादी से नहीं काम कर सकता। अब जैसे ये जो का एक्सीडेंट हुआ, टांग टूटने का, साथ में से एक मेरा दोस्त गाड़ी चला के जा रहा था। उसने बड़ी तेज गाड़ी चलाते हुए मुझको टीस करते हुए, टॉन्ट करते हुए, पीछे से कमेंट करते हुए गया। अब मेरे को अभी गाड़ी कम चलानी आती है, उतना कंट्रोल नहीं है, पर उसने मेरी ईगो को छेड़ दिया। और मेरे अंदर राजसिक प्रवृत्ति है, राजसिक गुण जो प्रकृति ने दिया, उसकी वजह से मेरे को लगा कि मैं किसी से पीछे कैसे रह सकता हूं। मैं तो किसी से कम नहीं हूं। मैं अभी उसको दिखाता हूं कि देखो मैं भी तेज गाड़ी चला सकता हूं। और उसी राजसिक गुण के अधीन होके मेरे अंदर ये इच्छा संकल्प हुआ कि मुझे उससे आगे बढ़ना है, और इसीलिए मैंने गाड़ी तेज चलाई और मेरा गाड़ी पे कंट्रोल नहीं रहा और ये एक्सीडेंट हो गया। तो जज साहब वास्तव में मैं भी करता नहीं हूं, मैं भी जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि इच्छाएं जरूर मेरे अंदर उठती हैं, पर उन इच्छाओं को देने का, जो इच्छाओं के पीछे जो सोर्स है, वो प्रकृति का दिया हुआ गुण है। ये माया की शक्ति है जिसने मुझको ये गुण दिए। नहीं तो अगर वो गुण नहीं होता, वो राजसिक गुण नहीं होता, वो कंपटीशन की भावना नहीं होती मेरे अंदर में, औरों से आगे बढ़ने की, किसी से पीछे ना रहने की भावना, पीछे रहना अगर मुझको बुरा नहीं लगता, तब मैं ये काम नहीं करता। तो जज साहब मैं भी इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। अब जज साहब तो कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने कहा अब किसको ठहराया जाए, तो इसका तो कोई आंसर नहीं है। तो इससे उनका ये कंक्लूजन रहा कि मन भी अपने आप में जिम्मेदार नहीं है। मन पूरी प्रकृति के अंदर तीनों गुणों से ये अलग अलग कार्य करने की इच्छाएं पैदा हो रही हैं, और वो इच्छाएं ही प्रकृति में कार्य करा रही हैं।
तो प्रकृति का ये सिस्टम ऐसे चल रहा है, और वास्तव में कर्ता ये पूरी की पूरी प्रकृति है। प्रकृति के गुण ही गुण में बरत रहे हैं। तो ये उदाहरण इसलिए दिया कि अगर हम कर्ता की गहराई में जाएं, और अंदर और अंदर और अंदर, तो जाएंगे तो अल्टीमेटली पाएंगे कि कर्ता कोई है ही नहीं। या तो क्योंकि पूरी प्रकृति को भी अगर कहें तो प्रकृति भी तो जड़ तत्व है। प्रकृति को जब जो जड़ है तो उसको कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है किसी कार्य के लिए? तो प्रकृति भी अपने आप में ऑटोमेटिक वे में एक तरह से ये क्रिएशन ऐसी है जो स्वतः ही कार्य कर रही है, कार्य का करना हो रहा है। और नज़र से देखा जाए तो ये कार्य का होने का भ्रम ही हो रहा है। वास्तव में तो कार्य हो ही नहीं रहा, क्योंकि पूरी की पूरी प्रकृति तो सिर्फ भासती है, वास्तव में ये प्रकृति नहीं है। वो तो एक दूसरी दृष्टि से, पूरी आत्मज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वो सही है। तो पर अब हम फिर से वापस मूल प्रश्न पे आते हैं कि कर्ता हम किसको माने। और तीन जो जवाब हैं, मुख्य तीन जवाब हैं कि इंसान करता है, या परमात्मा करता है, या प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है, मतलब कर्ता कोई नहीं है। तो तीन जवाब हुए, इंसान, परमात्मा या कोई नहीं। कर्ता कौन है के तीन आंसर, या तो इंसान खुद है, या परमात्मा है, या कोई भी नहीं है। और ग्रंथों में तीनों तरह के जवाब मिलते हैं, अध्यात्म की क्लास में भी तीनों तरह के जवाब मिलते हैं, पर तीनों जवाब सही कैसे हो सकते हैं? तो इसको हम और अगर सोचें तो एक ये कहना और सही होगा कि वास्तव में तीनों ही जवाब सही हैं। ये निर्भर करता है कि हम किस स्थिति से वो जवाब देख रहे हैं, कर्तापन को हम किस दृष्टि से देख रहे हैं। अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से पूरे के पूरे प्रश्न को देखते हैं, सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, अपने आप को देह को मैं मान के चलते हैं, जो कि स्वाभाविक है। हम सबको जन्म देने के बाद प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि हम अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, हम अपने आप को देह मानते हैं और मन मानते हैं। तो उस दृष्टि से कर्ता मैं हूं। धर्म में भी उसी हिसाब से कर्म सिद्धांत इसी बात को लेकर चलते हैं कि इंसान खुद ही अपने कर्मों का करता है, वो ही कर्मों का जिम्मेदार है। तो व्यवहारिक दृष्टि से ये जवाब बिल्कुल सही है, और इस समाज को चलाने के लिए, समाज की तरक्की के लिए, इस जवाब कर्मों के सिद्धांत को, कर्तापन को, मैं ही करता हूं, इसी बात को जवाब को मान के चलना ही सबसे उत्तम है। पर जब हम और ऊपर उठते हैं और भक्ति भाव में आते हैं, तब हम जानते हैं कि असल में तो हम कठपुतलियां हैं। कोई परम शक्ति परमात्मा है जो पूरे इस संसार को चला रहा है। और भक्ति भाव में हम गुरुदेव को भी भगवान मानते हैं और परमात्मा को भी कहते हैं। तो भक्ति भाव में हम जब समर्पण करते हैं पूरे अपने आप का, तो कर्तापन का भी हम समर्पण करके चलते हैं। और उस भाव में ये बात बिल्कुल सही है कि हम अकर्ता हैं और करते हो तुम कन्हैया। हर काम का कर्ता एक परमात्मा ही है, एक वो शक्ति ही है, वो कृष्ण तत्व ही है, जो कि अल्टीमेट डूअर है। तो जब ये कहा जाता है कि जब मैं बोलता हूं तो परमात्मा ही मेरे बोलता है, तो वो बात उस स्तर पे बहुत सही है, बहुत अच्छी है। ये हो गया भक्ति के स्तर पे परमात्मा ही करता है वो बात।
पर जब हम आत्मज्ञान के स्तर पे बात सोचते हैं, जब हम ब्रह्मास्मि तत्व पे जाते हैं, तत्वमसि को रियलाइज करते हैं, तब ये तीसरा जवाब फिट बैठता है कि हम तो केवल साक्षी हैं, परमात्मा भी, शिव भी केवल साक्षी मात्र है, और ये प्रकृति जो परमात्मा में भासती है, पर परमात्मा से अब वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में ही बरत रही है, अपने ही गुणों के आधार पे बरत रही है। परमात्मा केवल साक्षी होकर उसको देखता है, और वही परमात्मा मैं हूं। तो तीनों जवाब सही, पर तीनों जवाब अलग अलग स्थिति के हिसाब से सही है। पर आत्मज्ञान की दृष्टि से, आत्मबोध की दृष्टि से, प्रकृति ना तो करता मैं हूं, ना करता परमात्मा है, बल्कि करता कार्य हो ही नहीं रहा। वो कार्य, वो स्थिति अध्यात्म की सबसे उत्तम स्थिति मानी जाती है, जब हम उस बोध में रहते हैं कि इस कार्य के होने को, पूरे कार्य के होने को केवल एक ड्रामे की तरह से मानते हैं। तब हम उस कार्यों से प्रभावित भी नहीं होते, और उस कार्यों के परिणाम से भी प्रभावित नहीं होते। उस स्थिति में कर्म सिद्धांत हमारे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि अब हम देह और मन के अंदर मैं भाव नहीं रख रहे हैं। तो अब हमारे जो शरीर से कर्म हो भी रहे हैं, तो वो कर्म होके भी अकर्म है। यही बात गीता भी बताती है, और यही अध्यात्म हमें सिखाता है कि अब हम अकर्मी हो जाते हैं। जब जब हम अपने बोध में रहते हैं, अपने मूल स्वरूप में रहते हैं, अपनी मूल स्थिति के बोध में रहते हैं, तो ये शरीर और मन के कर्म हमको छूते नहीं हैं। ये बात स्वामी जी की क्लास में भी बहुत अच्छी तरह बताई, हमने सीखी, जानी, उन्होंने बताई कि ज्ञान अग्नि में हमारे पुराने कर्म तो नष्ट हो ही जाते हैं, पर अब भी जो हमसे होता है वो वास्तव में हमसे होता नहीं है। कार्य जरूर होता है, पर कार्य के पीछे कर्ता कोई नहीं होता, कर्तापन नहीं होता। ये कार्य स्वतः रूप में इस मन और शरीर के थ्रू या प्रकृति के थ्रू होते हैं। उस बोध में रह के जो भी कुछ होता है वो धर्म के अनुसार होता है, वो अच्छा ही होता है, या प्रकृति के अनुसार होता है। हम उस कर्मों से बंधते नहीं। तो ये निचोड़ इस सवाल का जवाब, तीनों जवाब सही हैं, पर आत्मबोध की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरा जवाब सबसे उत्तम है कि ना तो मैं करता हूं, ना परमात्मा करता है। कार्य कोई कर नहीं रहा है, कार्य हो रहे हैं। और भी ऊपर की दृष्टि से देखा जाए तो कार्य का होना भी नहीं हो रहा है। पर अगर हम थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो इतना कहना भी बड़ा उचित है, कार्यों का होना हो रहा है, पर होने के पीछे कर्ता कोई है ही नहीं। ये पूरा दिखने वाला संसार चल तो रहा है, संसार में बहुत कुछ होता रहा है, पर ये सब हो रहा है, करने वाला कोई नहीं। उस भाव से, आत्मबोध की भाव से हम इस जीवन को जिएंगे तो कोई डर, तो कर्ता कौन है कि गहराई में अगर हम इस तरह से सोचें, गाड़ी का एग्जांपल हमेशा माइंड में रखें। ड्राइवर, हमें एक लेवल पे लगता है कि ड्राइवर ही करता है, पर जब हम उस ड्राइवर यानी उस इंसान की गहराई में परत दर परत जाते हैं तो पता चलता है कि पूरी प्रकृति ही कर रही है, प्रकृति ही प्रति में बरत रही है। वास्तव में वो इंसान भी करता नहीं है, पर व्यवहारिक दृष्टि से हम उसको कर्ता मानते हैं, और वो व्यवहारिक दृष्टि से करना मानना भी सही है, क्योंकि कर्म सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से काम करता है। पर आत्मज्ञान की स्थिति में हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, और हम उस कर्मों
के साथ जुड़ते नहीं हैं, और कर्म होते हुए भी हम अकर्मी हो जाते हैं। वो कर्म नहीं रहते, वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो आज मैं इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।